पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, अच्छे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं, हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हां, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार उसको सुरक्षा देगी। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। आप मुझे बताइए, 1947 से सरकारें स्वतंत्र भारत में गरीबों के मकान नहीं बन पाए। मोदी जी जब आए तब 60 लाख प्रदेश के गरीबों को एक एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए थे। आप गांवों में जाते थे, आज से 8 साल पहले जिस भी गांव में जाइए, गांव की सड़कें पैदल जाओ गंदगी से भरी होती थी, बदबू आती थी, लोगों को नाक बंद करना पड़ता था। आज नहीं है, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है। आज गांव साफ और सुथरे हैं, बीमारियां कम हुई हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले बिजली केवल 2, 3, 4 जनपदों को मिलती थी, अब सभी 75 जनपदों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, वह पैसा विकास में खर्च हो रहा है, नौजवानों के रोजगार में खर्च हो रहा है, वह पैसा धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए खर्च हो रहा है, नए नए कॉरिडोर के विकास के लिए खर्च हो रहा है। विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है, और उसी यात्रा का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश अब भारत की जो देश की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत राज्य बनकर के उभरा है, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहा है। और उसी मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर बाराबंकी में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बलराम दास जी अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में अनेक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, कन्याओं की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम भी होते हैं। हमारी सरकार ने भी तय किया है, माना जाता था गांव की बेटी सबकी बेटी, यही तो मान्यता थी। गांव की बेटी को सभी लोग बेटी के रूप में सम्मान देते थे। और हमारी सरकार ने कहा कि अगर कोई मां बाप अपनी पुत्री की शादी नहीं कर पा रहा, सरकार उस जिम्मेदारी को निभाएगी। हमने कहा बेटी के जन्म लेने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज सरकार देती है। बेटी के लिए वो शादी योग्य होगी, सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम बेटी की शादी के लिए सरकार से भी उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसका संबल बने। आप सोचिए 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को, 1 लाख परिवारों को हम लोग सालाना 12,000 की पेंशन दे रहे हैं, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांगजनों को। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 से 16 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब तक 5 करोड़ 46 लाख से अधिक गरीबों के लिए 5 लाख रुपए निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवाए हैं। देश के अंदर किसी ने इतने कार्ड जारी नहीं किए, हमने उपलब्ध करवाए हैं। हर परिवार को हमारी व्यवस्था है कि इस सुविधा का लाभ मिले।
और बहनों और भाइयों, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब बाराबंकी को हम एक विकास प्राधिकरण भी देने जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के माध्यम से नीचे विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में बाराबंकी जनपद के अंदर कार्य हो सके, इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अब उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज का यह अवसर है जब यहां पे बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की इस पावन स्मृति दिवस के अवसर पर हम सबको इस विराट धार्मिक आयोजन में, इस सामाजिक आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अच्छा लगा मुझे, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पूज्य संतजन भी आए हैं। मैं इन सभी पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। बाबा बलराम दास जी को, जिन्होंने अपने पूज्य गुरु बाबा हरिशंकर दास जी की स्मृति को यहां पर जीवंत किया है इस भव्य आयोजन के साथ, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। आप सोचो, 9 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 18 तारीख तक चलेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार। आज का यह अवसर है जब यहां पे बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की इस पावन स्मृति दिवस के अवसर पर हम सबको इस विराट धार्मिक आयोजन में, इस सामाजिक आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अच्छा लगा मुझे, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पूज्य संतजन भी आए हैं। मैं इन सभी पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। बाबा बलराम दास जी को, जिन्होंने अपने पूज्य गुरु बाबा हरिशंकर दास जी की स्मृति को यहां पर जीवंत किया है इस भव्य आयोजन के साथ, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। आप सोचो, 9 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 18 तारीख तक चलेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार। और हर वर्ष करते हैं। मुझे गत वर्ष भी आना था, लेकिन गत वर्ष महाकुंभ में रहने के कारण मैं आ नहीं पाया था, और मेरे मन में था कि जाना है, क्योंकि बाबा हरिशंकर दास जी ने पहलवानों की एक अच्छी टीम खड़ी की थी, बहुत अच्छे संत थे। हनुमान जी महाराज के बहुत परम भक्त थे, पूरा जीवन समर्पित था उसके लिए। एकदम अंतिम समय में उनके वाणी में एक सिद्धि थी, जो बोलते थे वो होकर रहता था। आज वे हमारे बीच में नहीं, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से इस क्षेत्र में बरस रहा है। और इसीलिए आज मैं यहां पर विधानसभा चल रही है, उस सब के बावजूद मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा जरूर और बाबा को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। बलराम दास जी को अपनी बधाई दूंगा, आप सभी बाराबंकी वासियों को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, शिवरात्रि की भी अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और शिवरात्रि के बाद फिर होली भी आएगी। होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।